हेलो फ्रेंड्स, सरकारी रोजगार यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा रोजगार कार्यालय में आपने कैसे नाम दर्ज करवाना है। जितने बेरोजगार युवा हैं हरियाणा के, तो आपने एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट हरियाणा का जो ऑफिशियल पोर्टल है HRX.gov.in, इस पोर्टल पर आपने किस प्रकार से पंजीकरण करवाना है, तो मैं पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। मैं पात्रता, शर्तें, दस्तावेज से संबंधित अदर सभी प्रकार की जानकारी मैं इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो आपने वीडियो को ज़्यादा शेयर करते रहना है, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट हरियाणा के ऑफिशियल पोर्टल है HRX.gov.in, रोजगार कार्यालय में आपने किस प्रकार से नाम दर्ज करवाना है, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो पर। तो HRX पोर्टल की शुरुआत हरियाणा सरकार द्वारा की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य के युवा अपनी योग्यता के अनुसार मनपसंद की नौकरी प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इस लेख में आपको HRX.gov.in ऑफिशियल पोर्टल के बारे में पूरी जानकारी जानने को मिलेगी। यदि आप हरियाणा के रहने वाले हैं और आप बेरोजगार हैं, तो यह पोर्टल आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है, ठीक है। इस पोर्टल पर रजिस्टर करने से लेकर जॉब प्राप्त करने तक सभी जानकारी आपको मैं इस पोस्ट के माध्यम से जरूर बताऊंगा। तो आपने वीडियो को ज़्यादा शेयर करते रहना है। तो HRX.gov.in इस पोर्टल पर आपने किस तरह से पंजीकरण करना है, रोजगार कार्यालय में किस प्रकार से आपने पंजीकरण करवाना है। तो जैसे कि हमने बताया कि इस पोर्टल की शुरुआत हरियाणा के ऐसे बेरोजगार युवाओं के लिए किया गया है जो शिक्षित है लेकिन उन्हें अपनी पसंद का जॉब नहीं मिल पा रहा है। इस पोर्टल पर प्राइवेट और सरकारी विभाग के अलग अलग सेक्टर की नौकरियां भी मौजूद हैं। तो इसमें भाग लेने के लिए सबसे पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद वे अपने पसंद की नौकरी ढूंढ सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। आपको बता दें कि अभी तक पोर्टल पर राज्य के 89 30 39 युवाओं ने जॉब सीकर के रूप में रजिस्टर कर लिया है। इसके अलावा इसमें सभी अभी 7,084 रजिस्टर एम्प्लॉयर्स भी हैं, ठीक है। तो HRX.gov.in एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट हरियाणा का ऑफिशियल पोर्टल है। तो इतने बच्चे हैं इस पर पंजीकृत हुए हैं, डेली वेज बढ़ते रहते हैं उस पर, ठीक है। तो HRX.gov.in पोर्टल को हरियाणा रोजगार विनियम विभाग द्वारा चलाया जाता है और इसे राज्य के शिक्षित युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। आपको बता दें कि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है, तो बेरोजगार युवा अपना पंजीकरण आसानी से कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ये सरकार के आदेशानुसार पोर्टल में रजिस्ट्रेशन को लेकर कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। जितनी जल्दी हो सके इस पोर्टल में अपनी पंजीकरण कर ले, ठीक है। अब चलते हैं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में आपको बता देता हूँ। तो इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया बेहद आसान है। इसमें भाग लेने के लिए बेरोजगार युवाओं की शैक्षणिक योग्यता 10th 10वीं 12वीं डिप्लोमा BTech BA BSc BCom MA आदि, अगर कोई भी डिग्री आपके पास ITI डिप्लोमा वगैरह, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के बहुत सी कंपनियां भाग लेंगी, जिससे बेरोजगार युवाओं को सरकारी तथा प्राइवेट कंपनियों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। जो इच्छुक अभ्यर्थी इसमें भाग लेना चाहता है उसे रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट विजिट करके आपने आसानी से पंजीकरण कर सकते हैं। अगर आप रोजगार मेले में भाग लेना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट हरियाणा की तरफ से जो फेयर निकाले जाते हैं हर महीने, तो आपने रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज करवाना पड़ेगा, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। ऑनलाइन जो फेयर निकाले जाते हैं, जैसे कि मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहता हूँ। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ओवरव्यू ऑफ हरियाणा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ठीक है। पोर्टल का नाम है HRX पोर्टल हरियाणा, ठीक है। तो इससे संबंधित कुछ बारे में बताया गया है। तो ऑफिशियल पोर्टल, इस पोर्टल पर अपने पंजीकरण करवाना पड़ेगा, रोजगार कार्यालय में अपना पंजीकरण करवाना पड़ेगा इस पोर्टल पर, ठीक है। HRX.gov.in इस ऑफिशियल पोर्टल पर, अगर आप रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज करवाना चाहते हैं। अब बता देता हूँ, ऊपर दी गई जानकारी को पढ़ने के बाद आप समझ गए होंगे कि पोर्टल का मुख्य उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में आज भी बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा हमारे देश की जनसंख्या भी बहुत बड़ी है। तो देश में बेरोजगारी संख्या, युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। युवा शिक्षित होते हुए भी बेरोजगार घर में बैठे रहते हैं, तो उन्हें अपने पसंद का काम नहीं मिल पाता। इसी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने HRX.gov.in इस पोर्टल की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। फिलहाल इसके अंतर्गत 7,000 से अधिक पंजीकृत नियोक्ता है, जो अलग अलग सेक्टर में रोजगार मुहैया कराने का काम करते हैं। अब बात करते हैं दस्तावेज क्या लगने वाले हैं, ठीक है। अगर आप रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज कराना चाहते हैं तो क्या कुछ दस्तावेज लगने वाले हैं। तो आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, फ़ोटो आपने अपलोड करनी पड़ेगी ऑनलाइन फॉर्म भरते समय। आधार कार्ड लगेगा, आपका परिवार पहचान पत्र लगेगा, फैमिली ID होती है, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर लगेगा, ठीक है। मोबाइल नंबर होना चाहिए, मार्कशीट, जो भी आपने क्वालिफिकेशन कर रखी है, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन PGT ITI डिप्लोमा या अदर जो भी डिग्री कर रखी है, वो सभी डिग्री आपने उसमें ऐड करवानी पड़ेगी, ठीक है, रोजगार कार्यालय में। इसके बाद आदिवासी प्रमाण पत्र लगेगा, सरपंच नगर पालिका परामर्शदाता से प्रमाण पत्र आपका
वो वेरीफाई करवाना पड़ेगा, वो अपने अपने रोजगार कार्यालय में उसकी फ़ोटोकॉपी जमा करवानी पड़ेगी। इसके बाद कोई भी एक्सपीरियंस है तो वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जॉब सीकर के रूप में रजिस्टर कैसे करें। यदि आप HRX पोर्टल पर जॉब सीकर के रूप में रजिस्ट्रेशन करना होना चाहते हैं तो इसके लिए हम आपको नीचे स्टेप वाइज पूरी प्रक्रिया बताने वाले हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है और ये स्टेप अपने फॉलो कर देना है अगर आप रोजगार कार्यालय में पंजीकरण करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट है जो HRX.gov.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप तो ये है। सेकंड स्टेप उसके बाद आपके सामने होम पेज आ जाएगा, उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, मेनू में अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपने क्लिक कर लेना है, रजिस्टर के ऑप्शन पर आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको रजिस्टर एज में जॉब सीकर सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप बेरोजगार है तो आपने जॉब सीकर सेलेक्ट करना है, यदि आप एम्प्लॉय है तो आपने एम्प्लॉय कर लेना है, ठीक है। अगर आप किसी कंपनी में लगे हुए हैं तो आप बेरोजगार हैं तो यहाँ पर आपने जॉब सीकर सेलेक्ट करना है। हाँ, जॉब सीकर सेलेक्ट करना होगा, साइन अप पर आपने क्लिक करना होगा, ठीक है। ये प्रोसेस करना पड़ेगा, ध्यान से देख ले अगर आप रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज करवाना चाहते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट है HRX.gov.in, ठीक है। ध्यान से देख लेना, आपने वीडियो ज़्यादा शेयर कर देना अगर कोई भाई इसमें पंजीकरण करवाना चाहता है तो इस तरह का ऑप्शन मिलेगा आपको, ठीक है। जब आप अकाउंट पर क्लिक करेंगे, ठीक है, इस पर तो यहाँ पर रजिस्टर एज लिखेगा, यहाँ पर आपने जॉब सीकर सेलेक्ट कर लेना है और साइन अप पर आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा एंटर करना पड़ेगा और फिर सेंड OTP पर आपने क्लिक करना होगा। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा, उसे आपको वेरीफाई कर लेना होगा, ठीक है। OTP वेरीफाई हो जाने के बाद आपको अपना पूरा नाम, मेल ID, पासवर्ड, कैप्चा एंटर करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपने साइन अप कर लेना होगा। साइन अप करने के बाद आपको ये ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपने फर्स्ट नेम भरना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम अगर आए तो भर सकते हैं या छोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर भर देना है, मेल ID भर देनी है, नया पासवर्ड बना लेना है, यहाँ पर एक दोबारा से पासवर्ड डाल देना है, इसके बाद कैप्चा कोड डाल देना है, ठीक है। इसके बाद साइन अप पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद एक ध्यान से देख ले, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा अगला स्टेप क्या रहता है। इसके बाद आपके स्क्रीन पर कुछ प्रकार की मैसेज दिखाई देगा जिसमें लिखा हुआ है आपका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो गया है। ईमेल ID वेरीफाई करने के लिए आपको अपना ईमेल बॉक्स चेक करना पड़ेगा, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन है रजिस्ट्रेशन नंबर है जो सफलतापूर्वक हो गया है, आपको अपनी मेल ID के इनबॉक्स में जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको मेल भेजा गया है वो आपने वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट हरियाणा की तरफ से मेल भेजा गया है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, यूज़र रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपने फार्म कंप्लीट करना पड़ेगा। फार्म का प्रोसेस क्या रहने वाला है, अब आपके मेल पर एक लिंक भेजा जाएगा, उस पर लिंक को आपने वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आगे की प्रक्रिया आपको लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद मेल में से आपको अपना अकाउंट है लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद है HRX पोर्टल पर लॉगिन करने की प्रक्रिया। यदि आप HRX पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो आपको पोर्टल पर लॉगिन करके जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको नीचे स्टेप्स वाइज पूरी जानकारी बताने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद है, इसके लिए आपको सबसे पहले HRX की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इसके लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करके आपने जा सकते हैं, ठीक है। उस लिंक पर आपने जो मेल भेजी गई थी उस पर आपने क्लिक करके आप उस पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। उसके बाद आपको सामने होम पेज आएगा, वहाँ पर आपने मेनू में अकाउंट पर आपने क्लिक करना होगा और साइन इन कर लेना अपना अकाउंट, ठीक है। इसके बाद आपके स्क्रीन पर एक पॉपअप आएगा जिसमें आपको अपना यूज़र नाम, पासवर्ड और कैप्चा डाल देना होगा और साइन इन बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना होगा, ठीक है। ध्यान से देख लें, रोजगार कार्यालय में अगर आप अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं, जो भी बेरोजगारी हुआ है हरियाणा के, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें, ठीक है। इस प्रकार से स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने अपना यूज़र नेम डाल देना है, जिस भी मेल ID बनाया है या अपने रजिस्टर नंबर से बनाया है तो यहाँ पर आपने डाल देना है, ठीक है। पासवर्ड, कैप्चा कोड, साइन इन कर देना है, ठीक है। पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पहले से रजिस्टर्ड है एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट हरियाणा में, अगर आपने वेरीफाई नहीं कराया तो यहाँ पर ओल्ड जॉब सीकर पर आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कोई भी जानकारी पूछना चाहते हैं इससे संबंधित आप पूछ सकते हैं कमेंट के जरिए। इसके बाद लॉगिन होने के बाद आपको अन्य डिटेल भी भरना होगा, जैसे नाम, पता, आधार नंबर, शैक्षणिक योग्यता आदि सभी जानकारी आपने भरनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा आपको संबंधित दस्तावेजों को भी अपलोड करना पड़ेगा। फिर आप पोर्टल पर जॉब सीकर के रूप में पंजीकृत हो जाएगी। इसके बाद आपको जॉब से संबंधित अपडेट मिलता रहेगा, आप पोर्टल के माध्यम से जॉब के लिए आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद नियोजक के रूप में रजिस्ट्रेशन कैसे करें। यदि आप अपनी कंपनी के लिए काम करने के लिए लोगों की तलाश कर रहे हैं तो HRX पोर्टल के आपको काफ़ी उपयोगी हो सकता है। आप पोर्टल के नियोजक के रूप में पंजीकरण कर आसानी से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। हम आपको इसके बारे में पूरी स्टेप वाइज बताने वाले हैं, ठीक है। अगर आप एम्प्लॉयर के रूप में
पंजीकरण करवाना चाहते हैं तो ये स्टेप आपने फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना पड़ेगा। यहाँ पर आपने अकाउंट में रजिस्टर ऑप्शन का मिलेगा, वहाँ पर आपने एम्प्लॉयर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये वगैरह वगैरह इसमें बताया, ध्यान से देख लें। तो यहाँ पर आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन नेम, मेल आईडी, पासवर्ड वगैरह यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा और साइन इन बटन पर क्लिक कर लेना होगा, ठीक है। अगर आप इसमें एन एम्प्लॉय है किसी प्रकार के, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन नेम, ईमेल आईडी, न्यू पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड साइन अप कर लेना है इसके बाद, ठीक है। इसके बाद मेल आईडी पर लिंक भेजा जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आपको ईमेल वेरीफाई कर लेना होगा। ईमेल वेरीफाई हो जाने के बाद आपके सामने एक फॉर्म आएगा जिसको आपने अपनी कंपनी के बारे में पूरा विवरण अच्छे से भरना होगा। साथ ही संबंधित दस्तावेज को अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद आप नियोजक के रूप में रजिस्टर हो जाओगे। इस प्रकार आप बहुत आसानी से पोर्टल पर नियोजक के रूप में रजिस्टर हो जाते हैं। तो लॉगिन और पासवर्ड सेट की प्रक्रिया क्या है? यदि आप HRX पोर्टल पर पहले से पंजीकृत है लेकिन आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पासवर्ड आसानी से रीसेट कर सकते हो। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि पता होना चाहिए। इसके लिए हम आपको नीचे स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको HRX हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना पड़ेगा। उसके बाद आपको सामने होम पेज आ जाएगा, उस पर अपने टॉप मेन्यू में आपको अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपने साइन इन ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा। इसके बाद आपको स्क्रीन पर पॉपअप आएगा, उस पर आपको नीचे आपको डिड यू फॉरगेट योर पासवर्ड पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपको पुराने पोर्टल पर पंजीकृत यूज़र हैं तो रीसेट पासवर्ड ओल्ड जॉब सीकर ओनली पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। अब आपके सामने एक नया फॉर्म आ जाएगा, उसमें पूछी गई जानकारी अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि व कैप्चा भरना पड़ेगा। उसके बाद आपने रीसेट पासवर्ड बटन पर क्लिक कर लेना होगा, ठीक है। इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपने अगर आप पहले से पंजीकृत है एम्प्लॉयमेंट हरियाणा में, यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा कोड और रीसेट पासवर्ड कर दे लेना है, ठीक है। इसके बाद आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर मेल आईडी और OTP प्राप्त होगा और उसे अपने वेरीफाई कर लेना होगा। OTP वेरीफाई करने के बाद आप लॉगिन पासवर्ड चेंज कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद HRX पोर्टल के अंतर्गत आने वाले स्कीम, ठीक है, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैंने पूरी जानकारी को बता दी। आपने रोजगार कार्यालय में किस प्रकार से अपना नाम दर्ज करवाना है, एम्प्लॉय ने कैसे करवाना है, जॉब सीकर ने किस प्रकार से करवाना है। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट के जरिए जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। सभी दस्तावेज आपने तैयार कर लेने हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो आपको मैं दस्तावेज आपको दोबारा से दिखा रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। ये दस्तावेज तैयार करके तभी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक है। आप खुद भी करा सकते हैं, फ्री रजिस्ट्रेशन है, कोई भी फीस नहीं लगने वाली आपकी, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, पहचान, परिवार पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, मार्कशीट, अधिवास प्रमाण पत्र, सरपंच, नगर पालिका पारदर्शिता से प्रमाण पत्र आपने, ठीक है। ये आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम नहीं देना, ये आपने जब आप अपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जमा कराओगे ना फाइल, जो ये सभी दस्तावेज, तो यहाँ पर उसमें देना पड़ेगा आपने ये, ठीक है। अनुभव प्रमाण पत्र अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पूरी जानकारी आपको मैंने बता दी वीडियो में। अगर आपकी कोई भी जानकारी अगर आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।